बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी तो रोज पर है ही है, लेकिन सियासी जमातों के दरमियान जो है या सियासी जमातों में कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही और तहरीक इंसाफ का बल्ला भी अभी ख़तरे में है। अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला ना मिला तो उनके कैंडिडेट का मुस्तकबिल क्या होगा और वोटर्स अपने कैंडिडेट को किस तरह शनाख्त करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। तहरीक इंसाफ एक तरफ तो पेशावर हाई कोर्ट में है, उनका केस है बल्ले का, और दूसरा जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस दायर कर रखा है। फैसला क्या होता है अदालत ने करना है, लेकिन हालात हमें कुछ जो है अच्छे नज़र नहीं आ रहे और तहरीक इंसाफ को शायद बल्ले के बगैर ही इलेक्शन लड़ना पड़े, लेकिन फैसला बहरहाल कोर्ट ने करना है। दूसरी तरफ नून लीग जो है अपने उम्मीदवारों का अभी तक ऐलान नहीं कर सकी और जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो भी परेशान हैं कि आया उन्होंने कैंपेन करनी है नहीं करनी, अगर करनी है तो किस हल्के के साथ, किस कैंडिडेट के साथ और किस तरह करनी है। कन्फ्यूजन अभी तक जो है वाज़ेह नहीं हुई। और फिर पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल साहब पंजाब में हैं, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद में उनकी मसरूफियात थीं और फिर अभी फैसलाबाद और पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने पंजाब को फोकस किया हुआ है और क्या पंजाब से उन्हें वो रिज़ल्ट मिल पाएगा जो वो चाह रहे हैं, और ओवरऑल पीपल पार्टी कितनी सीटें लेने में कामयाब हो सकती है इस इलेक्शन में ताकि वो अपनी हुकूमत कायम कर सके। अब मामला जो है वो नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान है कि आया हुकूमत जो है वो किसकी होती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेंटर हुमायूं महमूद तहरीक इंसाफ से, उनसे हम बात करेंगे। फिर शर्मिला फारूकी साहबा रहनुमा पीपल पार्टी हैं, उनसे बात करेंगे। और फिर असद अशरफ साहब, सेनेटर असद अशरफ साहब से, मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक़ है, उनसे बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इस पर क्या है। सबसे पहले मैं चलता हूँ सेंटर हुमायूं साहब के पास। हुमायूं साहब, मुझे बताइएगा कि बल्ला जो है अभी तक ख़तरे में है, फैसला क्या आता है, लेकिन जो सूरत लग रही है उससे कुछ अच्छी उम्मीद जो है वो नहीं नज़र आ रही कि तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल पाएगा। और दूसरी तरफ जो है अगर बल्ला ना मिला तो फिर स्ट्रेटजी क्या होगी तहरीक इंसाफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि जो बज़ाहिर लग रहा है वो जरा डिफिकल्ट पोजीशन है, लेकिन हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है अपनी पूरी कोशिश करना। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो हम पर नहीं है, वो ज़ाहिर अदलिया है, वो उस पर डिसाइड करेगी। सही डिसाइड करती है, गलत डिसाइड करती है, हमारी नज़र में या किसी और नज़र में, ये अदलिया का अपना फैसला होगा। उन्होंने इस फैसले की जवाबदेही देनी है, हमारा उससे कोई नहीं है। अगर उन लोगों ने ये फैसला, और बज़ाहिर ये याद रखिए कि अगर मैं किसी मुल्क में जाता हूं और मेरा पासपोर्ट गुम हो जाता है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपकी शनाख्त, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात अपरेंटली नहीं है कि वो आपकी शनाख्त ले ले। वो आपको जुर्माना दे सकती है, शनाख्त नहीं ले सकती। लेकिन अगर किसी वजह से ये लोग मान लेते हैं कि भाई ये हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना क्रिपल्ड करना है, वो क्रिपल्ड इसलिए करना है कि बाकी लोग जो हैं वो लंगड़े हैं, वो लोग पॉलिटिकली लंगड़े लोग हैं, उनसे भागा नहीं जाता। तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोशिश करना है कि उनकी दोनों टांगे बांध दे और हाथ बांध दे और फिर उनको रेस में डाले उन लोगों के साथ ताकि वो जीत जाए। इंशाल्लाह ताला ये याद रखिए कि अगर बल्ला ना मिला, इट विल बी अपहिल स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि हम कोशिश पूरी करेंगे। और वो जो कहते हैं ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महवे तमाशा है लबे बाम भी, तो ये सारे के सारे लोग उस वक्त महवे तमाशा है लबे बाम होंगे और हम लोग उस जुनून में, उस इश्क में कि हम लोग अच्छी उम्मीद है सर। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ आप जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, अदलिया के पास अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि मुसलसल अदलिया पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है, अदलिया पर तनकीद की जा रही है। देखिए, अदलिया पर दबाव किस लिहाज से? देखिए, तनकीद बाज़ फैसलों के ऊपर हम अपना तहफ़्फ़ुज़ या हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, जो फेयर कमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दबाव क्या होता है। दबाव ये होता है कि जब अदलिया के सामने, उनके सुप्रीम कोर्ट के सामने, पुलिस की वैगनों में, पुलिस की गाड़ियों में, जब जिस जमाने में दफा 144 लगी हुई थी इस्लामाबाद में, उस वक्त ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट के सारे मेंबरान वहां जाके उनके सामने स्टेज लगा के वहां पे कर रहे थे, उसको दबाव कहते हैं। दबाव ये होता है जब एमल वली खड़े होके ओपनली एक चीफ जस्टिस को धमकी देता है कि रिटायर होने के बाद तुम्हारा रहना
इस जगह पे मुश्किल हो जाएगा। और ये याद रखिए कि मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम जब इमरान खान ने ये कहा था कि हम इसकी इंक्वायरी बिठाएंगे और इसमें कमीशन करेंगे, तो पूरी दुनिया उल्टी सीधी हो गई थी। लोगों ने इतना वलवेला मचाया कि मतलब आप देखें कि हर इंस्टीट्यूशन की तरफ से, चाहे इधर है और चाहे उधर है, वो लोग कहना शुरू हो गए कि ये तो पता नहीं तबाहियां मचा दी, वो तबाहियां मचा दी। हर चीज उलट पुलट हो गई थी और उसके ऊपर इतने केसेस डाल दिए थे टेररिज्म के, इधर के उधर के, वो सारे। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि आज क्या हुआ है। सिर्फ एक तौहीन अदालत के अलावा बाकी तो किसी ने कोई चीज नहीं की। उनके ऊपर कोई क्या कह सकते हैं, उनको अरेस्ट करने की, अमल वली के ऊपर अरेस्ट करने की कोई चीज नहीं हुई है। सर जारी बात है, आप कह रहे हैं कि दबाव नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, जो सोशल मीडिया पर चीजें आ रही हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। असद साहब मुझे बताइएगा कि नून लीग जो है वो क्यों कंफ्यूज है? अभी तक टिकटों का जो है वो फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? कभी सीट एडजस्टमेंट आपके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आपके सर पे है, MQM भी आपके सर पे है, और इस सारे सिनेरियो में आपके कैंडिडेट जो है वो बड़े मायूस हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो अपील जो है वो आरओ के अगेंस्ट जो है कोर्ट्स में है। अभी तो हमारे कायदीन को आज या कल क्लियर होना है, कुछ नया हो गए हैं, और ये तमाम पार्टीज के साथ इसी तरह है। क्या किसी और पार्टी ने अपने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंडिडेट जो खड़े होने हैं सूबाई और कौमी के, क्या किए? जहाँ जहाँ क्लैरिटी है, जहाँ जहाँ कोई नहीं है खड़ा हुआ है, सिर्फ 1-to-1 मुकाबला है या सिंगल कैंडिडेट है किसी और, वहाँ तो हमने गो अहेड कर दिया। और लाहौर में भी बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा पिछले दिनों अपने कैंडिडेट्स ने अपने अपने वर्कर्स किए, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने हल्के में कन्वेंशन किया वर्कर्स का। तो ये और कुछ जलसे भी किए हैं, मसलन शेखुपुरा में अभी जावेद लतीफ साहब के लिए। जहाँ जहाँ क्लैरिटी है वहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ, क्योंकि देखें इस इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट नहीं है, बहुत से हमारे इंटरव्यूज हुए हैं। 22 तारीख 23 तक तो बोर्ड है, और आजकल भी जो है फाइनल लिस्ट जो है, फिर सीट एडजस्टमेंट का मामला है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती पूरे पाकिस्तान में कि वो इक्वली पॉपुलर है हर हल्के में। जहाँ वीक है, ये हमेशा से होता है कि सीट एडजस्टमेंट दूसरे लोगों से की जाती है, आजाद लोगों से की जाती है, किसी को बैठाया जाता है कुछ कह के, किसी से कुछ लेन देन करते हो। ये हर पार्टी करती है और करना चाहिए भी उन्हें, जहाँ उनकी पोजीशन स्ट्रांग है वहां भी और जहाँ वीक है वहां। तो ये प्रोसेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह एक आधे दिन में आप देखेंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद फिर वही माहौल होगा जो हर शहर में हर दफा इलेक्शंस का। लेकिन सर नो लीग खामोश क्यों है? सर खामोश क्यों है नो लीग? पीपल पार्टी भी आप पर तनकीद भी कर रही है। पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान सामने हैं, लेकिन मियाँ साहब की तरफ से या आपके कायदीन की तरफ से कोई जो है वो जवाब नहीं दिया जाता। कोई खास प्लानिंग है कि आप खामोश बैठे हैं और खामोशी के साथ फिर आगे आ जाएंगे? नहीं, कोई खामोशी नहीं है। सियासत का जवाब जो है सियासी बात से दिया जाएगा, जातियात तो है नहीं। देखें, बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी या नून लीग या कोई और अपने जलसे वहां कर रहे हैं जहां उनको इलेक्टेबल्स उन्होंने जो लिए हैं नए, वो उन्हें बुला रहे हैं कि जी यहाँ पे, क्योंकि वही कैंडिडेट होंगे तो उसी जगह। लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ उनके अपने वर्कर हैं या जहाँ, वहां पे तो वो जलसे नहीं कर रहे। देखिए, आज डेरा बुगटी में सरफराज बुगटी साहब ने वहां पे जलसा किया है। अच्छे आदमी है और मुहिब वतन आदमी है, पाकिस्तानी है औरों की तरह, जिन्होंने अपने वहाँ घर में पाकिस्तान हाउस डिक्लेयर किया हुआ है डेरा बुगटी में। तो वो उन्होंने आज जलसा किया है। तो इस तरह कायदीन को फिर वो बुलाते हैं, क्योंकि नई एंट्री होती है तो फिर वो, इसलिए उनको आपको लग रहा है कि वो जरा एक्टिव है। शर्मिला साहब के पास जाते हैं सर, शर्मिला फारूकी साहब के पास जाते हैं। शर्मिला साहबा, मुझे बताइएगा कि बिलावल साहब का फोकस पंजाब है, सिंध तो आपके पास है, वोट बैंक है आपका, वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट थी आपकी, तो पंजाब में जो फोकस किया हुआ है बिलावल साहब ने, कोई तवक्कुआत हैं कि जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हमारा फोकस सिर्फ पंजाब ही नहीं है। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अगले 30 दिन का शेड्यूल देखें जी, तो हर सूबे में तकरीबन हर दूसरे शहर के अंदर उनके जलसे या वर्कर्स कन्वेंशन जो हैं उसका शेड्यूल जारी हुआ है। बेशक सिंध में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन सिंध के अंदर भी हमारे कई सारे जलसे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हैं। जहाँ तक रहा ताल्लुक पंजाब का, तो देखिए पंजाब में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वहाँ आमद, लाहौर से इलेक्शन लड़ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हम वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं,
और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ खुद मौजूद थे कई दिन, तो जो लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है वो बहुत ही इनकरेजिंग है। और मैं समझती हूँ कि शायद नून लीग इसे एक्सपेक्ट ना करे, लेकिन हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ उनको देंगे, उन्हीं के गढ़ में से उन्हीं की सीट ले जाएंगे। देखिए इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो सियासी नून लीग के लिए खतरा है बिलावल साहब, ये कौम उससे बेजार है जी। नून लीग के लिए खतरा है बिलावल साहब फिर? बिल्कुल है जी। इस मुल्क में लोग अब नौजवान लीडर की जानिब देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडर सामने आए, उसके हाथ में इस मुल्क की भाग दौड़ हो, जो वादे करता है पूरे करता है। हमने जो 10 नकाती एजेंडा दिया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 30 लाख घर बनाने के पूरे पाकिस्तान में, वो ऑलरेडी काम हम सिंध में शुरू कर चुके हैं। हम अगर सेहत की बेहतर सहूलियात की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम सिंध में NICVD, गम्बट इंस्टीट्यूट और NICH दे चुके हैं। ये सारे वो काम हैं जो हम पहले कर चुके हैं। BISP एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है सोशल नेटवर्क का, सर्विस का, जो हम शुरू कर चुके हैं। चाहे मुख्तलिफ अदवार में कोई भी आए, नाम बदलने की कोशिश करे, क्रेडिट लेने की कोशिश करे, लेकिन शर्मिला साहब मुझे बताइएगा कि जो पीपल पार्टी ने खोया है गुज़श्ता कई सालों में, यहाँ पे तो फिर कोई अभी जो कैंपेन चल रही है बिलावल साहब की, आपको है कुछ वक़्त कि वो रिवाइव हो जाएगी पार्टी और वही जो है वो वोट बैंक पंजाब से या बाकी शहरों से निकल पाएगा? हमें तवक्को नहीं है, हमें उम्मीद है और हमें इस बात की सर्टेनिटी है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारी कोशिशें हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी। हम समझते हैं कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो, अगर आप जाके बात करें उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ पर बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर आप मुख्तलिफ, मैं तो इंडिपेंडेंट तज्जियाकार और इंडिपेंडेंट टेलीविज़न चैनल्स की प्रोग्राम्स देखती हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे लोगों की जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है, जो बिलावल भुट्टो को वोट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक नौजवान की आदत सामने आए जो इस मुल्क में वो वादे कर रहे हैं जो वो पूरा कर सकते हैं। ये कोई बाहर से कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, कोई हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, और वाकतन ये वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त मैदान के अंदर हैं, लोगों के दरमियान हैं, जलसे कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उन मसाइल की बात कर रहे हैं जो एक आम आदमी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हम बात कर रहे हैं किसान को, हम बात कर रहे हैं मजदूर की, हम बात कर रहे हैं किसान कार्ड की, हम मजदूर को मदद करना चाहते हैं, हम तनख्वाहों के अंदर इजाफा करना चाहते हैं, हम इस तरीके से वो तमाम काम करना चाहते हैं जो इस मुल्क में एक आम आदमी की ज़रूरत है। देखें, नून लीग का मंशूर सामने नहीं आया, MQM का मंशूर सामने नहीं आया, ANP का मंशूर सामने नहीं आया, JUIF का मंशूर सामने नहीं आया, ना ये ऑन ग्राउंड है, ना ये लोगों से मेल मिलाप करिए। ड्राइंग रूम की सियासत इस तरह इलेक्शन थोड़ी लड़ा जाता है। चले शर्मिला साहब, ड्राइंग रूम की सियासत जो है वो इससे नहीं होता। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि लेबर प्लेइंग फील्ड का मसला जो है वो किस पार्टी को दरपेश है और इसका हल क्या है, क्या चाहती है नून लीग, क्या चाहती है तहरीक इंसाफ और क्या चाहती है पीपल्स पार्टी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।